हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीटीआई की सर पूरी सियासत का दारोमदार इसी पे चल रहा है। अब एहतजाज एक हो गया, अगला आने वाला है। आप तो इसके एक कामयाब एहतजाज गर्दानेंगे, लेकिन आपकी नज़र में क्या वाकई 5 अगस्त का एहतजाज जो आप लोगों ने किया वो कामयाब था, उतना कामयाब था जितनी आपकी तवक्कुआत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरवत, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया अपनी पार्टी का माफ़ी ज़मीर बयान करने का। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी कामयाबी का सर्टिफिकेट ये है कि हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये कहा है कि बहुत कामयाब शो था। मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ठीक है। बाकी जहाँ तक मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और 2002 से ऑनवर्ड असम्बलीज़ का हिस्सा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस कारज़ारे सियासत में और पार्लिमान की सियासत में मैं आ रहा हूँ। तो अगर आप देखें कि अगर तो हालात नॉर्मल हों, सियासत करने की इजाज़त हो, रूल ऑफ द लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपके पास सिविल लिबर्टीज़ का आपको प्रोटेक्शन की इजाज़त हो, आपका मीडिया आज़ाद हो, उन हालात में अगर हम करेंगे एहतजाज तो उनकी क्या नौयत होगी। जहाँ जुल्म हो, जबर हो, फस्तायत हो, हमारी पार्टी का निशान छीना जाए, हमारी पार्टी को इलेक्शन बैन ना किया जाए, मकबूल लीडरशिप को आप जो है उनको मार के, टॉर्चर करके, जेलों में डाल के उनसे पार्टी आप छुड़ाएं। फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप, फोर्थ लीडरशिप, पार्टी उनसे छुड़वा दी जाए। फिर ये कहा जाए कि अब जो है ये पैरालाइज्ड हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी लीडरशिप जेलों में पड़ी है और ऊपर नीचे सज़ाएं दिला रहे थे और कि इसके इनके पास टांगे की सवारियां भी नहीं है। फिर इलेक्शन अवाम लड़े, सीटें मिली, आए। तो ये कौन सा तांगा पार्टी के इसके अंदर तांगे की सवारियां होनी चाहिए? इसमें देखें ना जी, शायद वो लोग समझते थे, शायद जिनको ये भूल है, ये समझते थे कि हम शायद जो है वो पार्टी को बैन कर लेंगे, निशान छीन लेंगे, लीडरशिप चली जाएगी, चीफ मिनिस्टर चले जाएंगे, फेडरल मिनिस्टर चले जाएंगे, तो इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान का काज, जो मैनिफेस्टो है, जो पीटीआई का मंशूर है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अवाम ने तो नहीं देखा वो। अवाम ने तो हमें जो आज़ाद निशान, मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो निशान आपको क्या बताऊं। पार्लियामेंट के अंदर जितना सी आपके पास मौका तो था, पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर बैठ के सियासत क्यों नहीं किया आप लोगों ने? इसमें देखें जी, हम माशाल्लाह कर रहे हैं, मर्दानावार मुकाबला कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं। हम देखें असम्बली के अंदर, आप देखें जितना मुकाबला कर रहे हैं। पिछले बजट सेशन में हमें 8 घंटे जो है वो उन्होंने डेलीगेट किए थे, जो हमारे स्ट्रेंथ की बुनियाद पे थे। हमने 28 आवर्स जो है पार्टिसिपेट किया है जी। हमने बजट को उखेड़ के रख दिया है। इनकी पॉलिसीज़, नाकाम पॉलिसीज़ को, जो इंस्टॉल्ड रिजीम है फॉर्म 47 की हुकूमत के, इस जो है वो बजट को, जो उनकी पॉलिसीज़ को हमने उखेड़ के रख दिया है जी। और आए रोज़ जो उनके स्कैंडल सामने आ रहे हैं, हम उनको न सिर्फ PSC के प्लेटफॉर्म पे, चाहे जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, हम मीडिया के सामने भी बात कर रहे हैं, आवाम के सामने भी बात कर रहे हैं। तो हम देखें जी, आपने जो बुनियादी क्वेश्चन किया है कि एहतजाज 170 ऑलमोस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह एहतजाज हुआ है। इवन दैट पंजाब में जो मरियम साहबा खातून है, एहतराम का रिश्ता है खातून होने के नाते, लेकिन उन्होंने उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है? मैंने सुनी, बिल्कुल मैंने। जो IG को मुखातिब करके कह रही थी कि IG साहब, मैं मरियम साहबा आपको कहता हूँ कि आप आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फाशिज़म वाला चेहरा छोड़ दें, हमें अलाउ करें। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैंने कल भी कहा है, कई दफ़ा मीडिया के में कहा है कि अगर आप समझते हैं कि हम इजाज़त देने को तैयार हो तो मेरा हल्का इंतखाब बकर है, मुझे आप मौका दें, मैं यहीं निकलता हूँ इस्लामाबाद में। अगर 10 मिनट में 10,000 बंदा इकट्ठा न कर सका तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा असम्बली की सीट से। तो मैं समझता हूँ कि इस फस्तायत के दौर में जब हमारा मैंडेट छीना गया, उसके बावजूद लोगों का निकलना हर जगह, और पाकिस्तान के क्या कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चारों सूबाई और इवन दैट पंजाब, और आपके हमारे जो 5 चैप्टर्स हैं इंटरनेशनल, जो हमारे चैप्टर्स हैं सरवत, वहाँ पे आपने देखा कितना बड़ा इकट्ठ हुआ है जी। और जो खास कर इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में जोश, जज्बा, वलवला, और हुकूमत भी अपनी है ना, फिर वहाँ पर वसाइल का इस्तेमाल भी अपना है। मैं आज एक पूरी रिपोर्ट पढ़ रही थी, दुनिया की जो बेहतरीन और बड़ी सियासी जमातें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8वें नंबर के ऊपर है। इतनी बड़ी सियासी जमात है, लेकिन सर फिर इतनी बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद सियासत का अमली मुजाहरा क्यों नहीं नजर आता? सियासत सड़कों पे क्यों है? आप उन लोगों के साथ बैठ के टेबल टॉक क्यों नहीं कर लेते? अभी दोबारा भी तो ऑफर कराई है उन्होंने आपको, क्या हो बैठो बात कर लो।
क्या वजह है? बिल्कुल, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पार्टी है, इससे बड़ी मकबूल लीडरशिप कोई नहीं आया। एशिया की सबसे बड़ी पार्टी में कहूँ तो ये मुज़ायका नहीं होगा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, बातचीत पे बिलीव रखते हैं और बातचीत करने में कोई उज़र भी नहीं है, लेकिन बात किन से करें? हुकूमत से। किन बुनियादों पे करें? क्योंकि वो हुकूमती लोग हैं। क्या हमारा जो मैंडेट छीना गया है, क्या वो हमारा मैंडेट वापस करेंगे? सर उसके बाद आप असेंबलियों में भी तो आए ना, एक तरफ आपका ये भी इल्जाम है, फिर आप लोग असेंबलियों में भी तो आकर बैठे। इसका हरगिज़ सरवत ये मतलब यही नहीं है कि अगर हमें हमारा मैंडेट छीना गया, जो हमें 180 सीट मिली हैं, तो उसके बावजूद जो हम खून और आग का दरिया क्रॉस करके यहाँ पहुँचे, अगर हम इलेक्ट होके जो बच्चे हैं लोग, अगर वो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, तो हमने कहा यार चलो यार, जो भी हमें एवेन्यूज़ मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे मैं आपके प्रोग्राम में, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इन्वाइट किया, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो अपना माफी ज़मीर बयान करने की कोशिश करूँगा। हाँ, बात होगी, बिल्कुल बात होगी, बात हो सकती है, लेकिन इनको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा जेस्चर शो करना चाहिए जो खान को, जो जेल मैनुअल के तहत, जो कानून के तहत, जो उनकी पॉलिटिकल लोगों से और फैमिली से इजाज़त मिलने की इजाज़त है, वो मिलने दें। मतलब खान साहब को बनी गाला वो शिफ्ट करे तो आप लोग नहीं, हम उनसे बिल्कुल, हम न भीख मांग रहे हैं, न हमको डील मांग रहे हैं, न ढील मांग रहे हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि जो जेल मैनुअल के तहत जो हमारे आइनी और लीगल जो हमारे वो हैं, उसके खान को मुलाकात करने दें। हम जो सीनियर लीडरशिप खान के पास जाएगी और ऐसा एटमॉस्फेयर दें जहाँ पे वो बग्ड सिस्टम ना हो। हम खान से मुज़ाकरात करें। वो तो पिछले 2 साल से चल रहा है, जब से इमरान खान साहब अंदर है ना, बग्ड सिस्टम चल रहा है, वो सारी चीजें इमरान खान साहब की आ रही हैं। मैं मिला था, मैं लास्ट ईयर 17 जुलाई 2024 को मिला था। लंबा अरसा गुजर गया खान साहब से मुलाकात किया आपको? किनको किसी मिलने नहीं दिया, उसके बाद किसको मिलने दिया? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बहनें जाती हैं, नहीं मिलने देते जी। वकला जाते हैं। 6 का जो पैनल जो हाई कोर्ट में जेल सुप्रिटेंडेंट की कमिटमेंट है और हाई कोर्ट के जजेस का 3 रुकनी जज बेंच का फैसला है कि आप ये मैकेनिज्म, उन्होंने SOPs तय की कि आप जो है वो ट्यूसडे को उनकी फैमिली आएगी और उनके वकला जाएंगे, और जो है थर्सडे को जो हमारे पॉलिटिकल उनके रुफा का उनसे मुलाकात। लेकिन क्या मुलाकात होने दी जा रही है? नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब 14 अगस्त को क्या करेंगे? क्या आप लोग मरवत साहब की एंट्री करवाएंगे, उनके जरिए बंदे इकट्ठे करवाएंगे? चाह क्या रहे हैं आप लोग? अब मरवत साहब मेरा भाई है। मरवत साहब बहुत जुर्रतमंद आदमी है, बहादुर आदमी है, मतलब ले उनको दलेर आदमी है। उसकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं। उसने, मैं समझता हूँ कि जब तमाम हमारी लीडरशिप रिपोर्ट थी, लीडरशिप जेलों में थी, बड़ा उन्होंने जिगरा दिखाया। मैं उसके कातलाना हमले उस पे हुए हैं, उस पे कातलाना हमले हुए हैं, उस पे जो किया गया है, लेकिन वो मेरा भाई है। साथ साथ आपको पता है कि पार्टी का डिसिप्लिन भी होता है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर कुछ गारंटियां ले दे के, वो सीधा आदमी है, बहादुर आदमी है, दलेर आदमी है। कुछ बातें आप मुझसे बार बार क्वेश्चन करेंगी ना सरवत। मैं सर जानना चाह रही हूँ कि आज भी यहाँ पे ये मीडिया चैनल्स के ऊपर फटे चलते रहे कि जी मरवत साहब की वापसी हो रही है। पार्लियामेंट में बैठकर PTI के लोगों ने सोचा है, कुछ लोगों ने कहा कि जी इनको लाना चाहिए अगर 14 अगस्त का एहतजाज कामयाब कराना है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, पहले ये गारंटियां दे के हमारे खिलाफ ये बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो मेरा भाई है। मैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है और गाय बगाए आज भी सुबह मुलाकात उनसे हुई है। अच्छा, तो अपराइट आदमी है, निडर आदमी है, बहादुर आदमी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े कम लोग ऐसे आप लोग क्यों उन पे इल्जाम लगाते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? उसमें हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें भी हैं, हमारे खिलाफ कोई मुखालफीन है, कोई सानू मरण दा शौक भी सी, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन। तो मैं अपने भाई को कहूँगा कि बहुत बड़ी पार्टी है, जो डिसिप्लिन है, खान की जो आइडियालॉजी है, खान की जो आइडियालॉजी पे जो फॉलो करेगा वो पार्टी में रहेगा। नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को कहने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मरवत साहब इतने बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए ख़तरा बन जाएंगे, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो शायद इमरान खान साहब की जगह ले लेंगे, विकेट की तरफ दोनों तरफ खेलने के इल्ज़ाम थे। उसके बाद एक आदमी कब तक चुप रहेगा? वैसे आप बताइए। नहीं, खान साहब ने मेरी पार्टी का एक चेयरमैन बनाया है जिसका नाम बैरिस्टर गौहर खान, फिर मेरा जनरल सेक्रेटरी है, फिर मेरी पार्लिमानी लीडर है, लीडर ऑफ द पोजीशन है, फिर मेरा चीफ विप है। ये खान ने बनाए हैं, उनकी ताज़ीम रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है।
जी, बिल्कुल अगर मैंने ऐसा है, पार्टी में बिल्कुल रहना ऐसा है। है। अगर मेरे को ज़ाती व्यूज़ हैं, मेरे साथ कोई ज़ाती नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो मैं उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे टेकअप करूँ, ना कि मीडिया में करूँ। पहले हम जो हैं वो ज़ेर अताब हैं, हम पे जुल्म जबर फस्तायत हो रही है, और फिर ऐसी बातें हम लेके मीडिया में जाएंगे या बाहर जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम मसाइल बढ़ते जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस इंशाल्लाह हम अपनी गलतियों को रिविजिट करेंगे, अच्छा। खामियों को दूर करेंगे। हम इंक्लूसिव बहुत पॉलिटिक्स से लोग आएंगे, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को हम शामिल करेंगे। बस मैं आपकी बात समझ गई हूँ। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को शामिल करेंगे और नए वल्वले, नए जज्बे, नए तंतने से हम करेंगे।